अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने कोरिलेशन के बारे में पढ़ लिया था और उस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे और उसकी हमने कुछ डेरिवेशन भी कर ली थी। ठीक है। आज जो हम कोरिलेशन से मुतालिक नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उसकी हम लोग रैंकिंग करेंगे और उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमने उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। अब हम इसको क्यों करते हैं इसमें, और वो जो पहले वाला कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसमें क्या डिफरेंस है, आए इसको देखते हैं। देखिए, इन स्टेटिस्टिक्स अ रैंक कोरिलेशन इज एनी सेवरल स्टेटिस्टिक दैट मेजर द ऑर्डिनल एसोसिएशन बिटवीन द टू रैंक्ड वेरिएबल। याद रखिए, रैंक कोरिलेशन हमेशा जो होता है ऑर्डिनल एसोसिएशन, मतलब कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स को रैंक कर लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम लोग जो कोरिलेशन कंप्यूट करते हैं उसको हम लोग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। और अ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू रैंकिंग्स। ये क्या करते हैं, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी को चेक करते हैं कि आइदर दोनों में कोई ताल्लुक एसोसिएशन है या नहीं है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसका फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, वेयर डी किसके इक्वल होगा, रैंकिंग ऑफ एक्स माइनस रैंकिंग ऑफ वाई। ओके। द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आल्सो लाइज बिटवीन -1 to +1। जिस तरह आम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 to +1 है, ऐसे ही रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी -1 to +1 है। नेक्स्ट कहता है, इट इज टू बी नोटेड दैट रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज्ड व्हेन द बोथ वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर। अक्सर हम लोग जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट उस कंडीशन में प्रेफर करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल्स क्या हों, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हों, तो हम लोग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को प्रेफर करते हैं। क्लियर हो गया। रैंकिंग क्या है, रैंकिंग होता है ऑर्डर। आपने क्या करना है, जो वैल्यूज होंगी उसको आपने नंबर असाइन करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आपने नंबर असाइन करने हैं। रैंकिंग आपकी मर्जी, जो बड़ी वैल्यू से छोटी रैंकिंग आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और रैंकिंग आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जैसे ही आप, जिस तरीके से आपको आसानी लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया। हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द टू सब्जेक्ट। दो स्टूडेंट हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स हैं। एक उनके मार्क्स इन मैथमेटिक्स हैं और मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स में। ये 8 स्टूडेंट हैं। पहले वो मैथ्स में वो 80 ले रहा है, फिर 73 ले रहा है। मैथ में वो 70 ले रहा है, स्टेटिस्टिक्स में 72 ले रहा है। 60 65 अप टू 1 सारे उसने मार्क्स दे दिए आपको। क्या क्या कहता है, कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आप इसका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करें। मेंशन किया जाएगा पेपर में कि आपने रैंक से करना है या नहीं करना। क्लियर हो गया। अब इसमें देखें, एक को आप x का नाम दे दें, एक को आप y का नाम दे, या इसको y का नाम दें, इसको x का नाम, जिसको भी x y का नाम देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये आपके पास x हो गए 80 70 60 अप टू 100 दे दिए। अब आपने क्या करना है, इसकी रैंकिंग करनी है। मैं रैंकिंग कर रहा हूं छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ। ये आपको ढूंढना है। आप इसमें देखें वैल्यूज में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। इनमें अगर आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपके पास 50 है, 50 को मैंने 1 कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, डेटा में आपके पास 60 पड़ी हुई है, उसको मैंने 2 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो बड़ी है वो 65 है, इसको मैंने 3 कर दिया। फिर 68 है, इसको मैंने 4 नंबर असाइन कर दिया। फिर आपके पास जो है 70 है, उसके बाद उसको मैंने 5 असाइन कर दिया। फिर उसके बाद 80 है, उसको मैंने 6 असाइन कर दिया। फिर आपके पास 88 है, उसको मैंने 7 असाइन कर दिया। और लास्ट आपके पास 95 है, उसको मैंने 8 असाइन कर दिया। ठीक है। जो वैल्यू जिधर पड़ी है आप उधर उसको रैंक असाइन करते जाएं, नंबर असाइन करते जाएं छोटी से बड़ी की तरफ। आप चाहें तो जो बड़ी बड़ी वैल्यू है उसको आप 95 को आप 1 कर दें, उससे छोटी वाली वैल्यू जो है इसको आप 2 कर दें। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। सिमिलरली ये रैंकिंग ऑफ वाई है, सेम मैंने वही काम किया है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें आपके पास 42 है, उसको मैंने 1 का नाम असाइन कर दिया। उससे बड़ी कौन सी है आपके पास 65 2 है। फिर इस तरफ टू सो सारे मैंने आपको रैंकिंग करके दे दी है, आपको रैंक्स मैंने बना दिए हैं आपको। अब मुझे फार्मूले में मुझे डी चाहिए। डी है आपके पास रैंकिंग ऑफ एक्स माइनस रैंकिंग ऑफ वाई। 6 - 6 इज इक्वल टू 0,
5 माइनस 5 ये भी इक्वल टू 0 है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 है, 8 माइनस 7 आपके पास 1 आता है, 3 माइनस 8 5 है, 4 माइनस 1 3 है, 7 माइनस 3 4 है, और 1 माइनस 4 माइनस का 3 है। इसका स्क्वायर कर लें, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इनको सम करते हैं तो आपके पास 60 आ जाता है। फार्मूला है आपके पास आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 6 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास 60 आ गई आपके पास, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो इसको आपने सॉल्व किया, ये आपके पास 1 मनफी, ये आपके पास 0.285 आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपके पास रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग डिराइव करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, किस कंडीशन की ये फार्मूला आपके पास कैसे आ जाता है। देखें इसको, डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आर का फार्मूला क्या है, कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा आपके पास होल अंडर द रूट आ जाएगा। ठीक है, यह आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ वाई। एक्स का मतलब तमाम सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर, चाहे एक्स है तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि जो समेशन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, i1 to n होती है, इसकी भी i1 to n होती है, i1 to n, i1 to n आपके पास हो जाएगा। तो 1 से लेकर n तक, तो 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n। और तो मुझे आपको पता है कि सम ऑफ द n पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही जो स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ द n, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n पॉजिटिव इंटीजर वो आपके पास बराबर होता है n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। ठीक हो गया। सिमिलरली सम ऑफ डी किसके इक्वल है, अभी आपने कैलकुलेट किया x माइनस वाई, मीन रैंकिंग ऑफ x माइनस रैंकिंग ऑफ y, बार इधर मैं उसको शॉर्टली x माइनस वाई लिख रहा हूँ। x से मुराद आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, रैंकिंग ऑफ x कंसिडर कर लें, और y से मुराद आप इसको रैंकिंग ऑफ y कंसिडर कर लें। ठीक हो गया। तो क्या करें, इसको ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab समेशन को इधर अप्लाई कर दें, तो सम ऑफ x स्क्वायर प्लस सम ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 इंटू सम ऑफ एक्स वाई। ठीक हो गया। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, अभी आपने कैलकुलेट की, ये n इंटू एन प्लस 1 बाय n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर की भी वही वैल्यू होगी n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6 और माइनस 2xy इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू ये प्लस ये 2 इंटू एन + 1 2n + 1 बाय 6 माइनस 2xy। क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, इसमें से 2 आपने कॉमन ले लिया, तो 2 साइड पे हो जाएगा n इंटू एन + 1 और 2n + 1 डिवाइड बाई 6, यहाँ से 2 चला गया तो माइनस समेशन ऑफ एक्स वाई बच गया। अब क्या करें, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास n इंटू एन + 1 2n + 1 बाई 6 माइनस सम ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या करें, इस माइनस को उठा के इस तरफ ले आए तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला वहाँ जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, इसको उठा के इधर ले आया हूँ और इसको उठा के मैं उधर ले गया हूँ, तो सम ऑफ एक्स वाई n इंटू एन + 1 2n + 1 बाय 2 बाय 6 माइनस 1 बाय 2 सम ऑफ डी स्क्वायर आई आपके पास हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ए बिकम, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन ए में वैल्यूज को पुट कर देना है। क्लियर हो गया। देखिए इसको, अब देखें इसको, r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, n सम ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या है, अभी अपनी वैल्यूज की कैलकुलेट की यहां से लेकर यहां तक, n तो आपके पास ये वाला पड़ा हुआ है, और सम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है आपके पास n इंटू एन + 1 2n + 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 2 सम ऑफ डी स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू भी वही है n इंटू एन + 1 बाय 2 और y की वैल्यू भी वही है n इंटू एन + 1 बाय 2, तो मैंने क्या कर लिया n इंटू एन + 1 बाय 2 का होल स्क्वायर मैंने कर लिया। क्लियर हो गया। सिमिलरली नीचे n सम ऑफ एक्स स्क्वायर, n किधर गया, सॉरी, हाँ, n सम ऑफ एक्स स्क्वायर, n तो पहले से पड़ा हुआ था,
और तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास आ जाएगी एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6, तो एन इंटू एन आपके पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, n+1 2n+1/6 मनफी सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, वही चीज n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। चूंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है तो मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, होल स्क्वायर ले रहा हूं। क्लियर हो गया। स्क्वायर के साथ आपका ये अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो क्या बच गया आपके पास, अंदर क्या बच गया, एन स्क्वायर n+1 2n+1/6 मनफी n/2 सम ऑफ डी स्क्वायर मनफी n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट बच गया। ये कंडीशन आपके पास वही वैल्यू एज इट इज बच गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको मैंने अलग रख दिया और वैल्यू को इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, और मनफी n/2 को मैंने अलग कर दिया और इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैं उस पर भी डिवाइड कर रहा हूं। कैसे, देखिए एन स्क्वायर n+1 2n+1/6 मनफी n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैंने इकट्ठा करके मनफी की तरफ इसको एक तरफ कर लिया, और इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू पर भी डिवाइड कर दिया, और मनफी n/2 सम ऑफ डी स्क्वायर, इस वैल्यू को नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैंने इस नीचे वाले इस सम ऑफ डी स्क्वायर बटा इस पर भी मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, ये और ये तो आपके पास सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, देखें इसको 1 मनफी n/2 सम ऑफ डी स्क्वायर, ये आपके पास ये बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा एन स्क्वायर n+1 2n+1/6 मनफी n स्क्वायर स्क्वायर, इसको अप्लाई कर दें तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर और 2 2 4 आपके पास बच जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो आपके पास 1 तो मनफी वाला तो आपके पास वैसे का वैसे ही रहेगी आपके पास, जो कटता है उसको काटें, एक n के साथ एक n चला गया, 2 के साथ 2 चला गया, आपके पास क्या बच गया 1 मनफी सम ऑफ डी स्क्वायर n इंटू n+1, और यहां से क्या करें आप, सॉरी यहां भी मैंने क्या किया, n इंटू n स्क्वायर n+1 मैंने कॉमन ले लिया, तो n स्क्वायर n+1 जब कॉमन चला जाएगा डिवाइड बाय 2 भी कॉमन ले गया, जब कॉमन चला गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 2n+1 बच गया डिवाइड बाय 3 मनफी n इंटू एक n स्क्वायर तो बाहर चला गया, और n+1/2 आपके पास बच गया। सिंपल इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4 4n+2 मनफी 3n प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा काटे तो आपके पास क्या बचेगा, सम ऑफ डी स्क्वायर आपके पास बच जाएगा, और n इंटू n+1 4n में से एक 3 चला गया तो n+1 बच जाएगा, और सॉरी 4n में से 3n चला गया तो n बच जाएगा, 2 में से -3 गया तो -1, तो a मनफी b इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी इस 6 को ये 6 की जगह क्या हो रहा है डिवाइड हो जाए, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मनफी 6 सम ऑफ डी स्क्वायर, तो n इंटू एन स्क्वायर मनफी 1, ये आपके पास फार्मूला डिराइव हो गया रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का। क्लियर स्टूडेंट, तो आप इसको देखें, इसको ट्राई करें, अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल क्लास में हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन को हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग सिंपल में तो आपने 2 वेरिएबल को स्टडी किया था, इस पे हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।